सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं संजीव जी द्वारा रचित कहानी खामोशी। लेखक के अनुसार यह एक पूर्णतः काल्पनिक कहानी है जिसका किसी व्यक्ति या संस्था से कोई संबंध नहीं है। एक उद्दाम आवेग था उसकी बातों में, उसके व्यवहार में, अदा में। दूसरों को प्रभावित करने और गिरोह बनाने के गुणों से लैस थी वह। एक ही कमी थी उसमें, फोर्स तो थी मगर दिशा नहीं। दूसरी ओर थे मानवेंद्र स्वामी, जिनमें आवेग भी था, लीडरशिप के गुण भी, फोर्स भी, दिशा भी। बात की बात में भीड़ जुटा लेते थे मानवेंद्र। वे पार्टी के सिद्धांतकार थे। सिर्फ अपनी ही नहीं, अन्य राजनीतिक पार्टियों में भी उनके वजन का अध्येता मिलना मुश्किल था। उनका स्फटिक की तरह स्पष्ट उच्चारण, स्वर का आरोह अवरोह और बीच बीच में उद्धरणों के मोती। अद्भुत विद्वता और वाग्मिता के धनी थे मानवेंद्र। कांता का अतिरिक्त आकर्षण उसकी जवान नारी देह थी जो मानवेंद्र के पास न थी। पर पार्टी को उन दोनों की जरूरत थी, बाहरी आकर्षण भी, अंदरूनी आभा भी। मानवेंद्र जब बोलते तो चुपके से खड़ी पीती रहती उनकी बातों को कांता। कहानी सच पूछिए तो उस दिन शुरू हुई जिस दिन पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांता की यह चोरी पकड़ ली थी मानवेंद्र ने। वो कौन है? उन्होंने एक कार्यकर्ता से पूछा। कांता जी, वहां दीवाल की ओट में क्या कर रही हैं? पता नहीं, रोज ही तो वहां खड़ी खड़ी आपको सुनती रहती हैं। मानवेंद्र को अच्छा लगा। अगले दिन उन्होंने कांता को बुला लिया। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, कांता ने कहा। आप बहुत पवित्र लगती हैं। स्वामी ने पार्टी अनुशासन के तहत सुंदर की जगह पवित्र कहकर पार्टी अनुशासन के ब्रह्मचर्य को बनाए रखा। काश मैं भी बोल पाती, काश मैं भी आपकी तरह अनिज्ञ होता। यहाँ भी स्वामी ने यथाशक्य सतर्कता बरती थी। इस तरह आकाश के दो पतंग आपस में काटने और कटने के लिए मंडराने लगे, मांझा, ढील और खिंचाव। न, बात ठीक ऐसे शुरू नहीं हुई थी। फिर कैसे शुरू हुई थी? दोनों ने दोनों को देखा तो लगा दोनों को दोनों की जरूरत है। इतने सपाट ढंग से भी नहीं। फिर कैसे? दरअसल सम्मोहन, स्वार्थ, समर्पण और भावनाओं के परस्पर उलझे इतने ताने बाने रंग रेशे हैं कि उन्हें अलग कर पाना मुश्किल है। सो मजबूरन कुछ स्थूल चीजों से ही काम चलाना होगा। मसलन ब्रह्मचर्य के महिमा मंडित घटाटोप के अंदर स्वामी की बंदी आत्मा ने किसी क्षण बाहर निकलने के लिए कांच की दीवार पर चोंच मारी होगी। यह जीवन कितना खाली खाली है, खाली खाली है और बीतता जा रहा है। मेरा भी, कांता का भी। कांच की दीवार के पार कांता। दोनों ही पिछड़ी जातियों के हैं जिनका वैसे भी इस घोर ब्राह्मणवादी पार्टी में कोई स्थान नहीं है। क्यों ना मैं खुद भी इस बंदीशाला से मुक्ति पालूं और बाह पकड़कर कांता को भी निकाल लाऊं। लेकिन इसके पहले देखना होगा कि कांता की खुद की पहल का तरीका कैसा था। मानवेंद्र को सुनती तो लगता सुनती ही चली जाए। एक दिन उसने स्वयं ही मानवेंद्र से कहा, आपके भाषण में शेर और उक्तियां मोती की तरह पिरोए रहते हैं। उनसे बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। दो चार हमें भी सिखा देना। दो चार क्यों, जितना सीखना चाहें ले जाएं। और मानवेंद्र उसे सुग्गी की तरह पढ़ाने लगे। नोट करती चलिए, यथा योग्य इनको भाषण में पिरोती जाइए। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुंभलाने लगे हैं। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। मुझे तोड़ लेना वनमाली, यह मालूम है, कांता ने बताया। काजू पड़े हैं प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्य विधायक निवास में। बस एक ही उक्ति काफी है, यह मैं जानती हूँ। आगे लिखिए। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। डुबाया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। वो आते हैं मक्तल में खंजर बदल बदल के, यार अब कहाँ से लाऊं मैं सर बदल बदल के। अरे आपने नोट नहीं किया? मानवेंद्र चौंका। लजा गई कांता। दरअसल मैं आपके बोलने के ढंग में ही उलझ कर रह गई। प्लीज आप लिख कर दे देना। लिख कर दे दिया मानवेंद्र ने। इन्हें भाषणों में कैसे और कहाँ जोड़ा जाए रिहर्सल करा दिया और जब राजनीति के मंच पर कांता ने इसे मंचस्थ किया तो किरचें चमकने लगीं किरणों की, मानो अनघड़ हीरे को तराश मिल गई हो। मानवेंद्र ने मुग्ध भाव से निहारा अपनी शिष्या को।
आध्यात्म ही हमारी पार्टी का आधार है, आधार नहीं, हथियार। मानवेंद्र ने संशोधन किया। जी, और यह आश्रम उसका प्रशिक्षण या कार्यकर्ता तैयार करने की बुनियाद। तो मुझे कुछ एक गुर बता देते तो बातें करती हूँ तो आधार कमजोर लगने लगता है, कभी कभी आत्मविश्वास नहीं आता। और शुरू हो गया अगला पाठ। कांता को प्रभावित करने के लिए स्वामी अधिक से अधिक गूढ़ विषयों का प्रतिपादन करते और अधिक से अधिक प्रभावित होती जाती कांता। स्वामी ने बताया, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम और मैं कई बार जन्मे हैं। विश्व का सृष्टा होने के बावजूद अपनी माया द्वारा मैं स्वयं अस्तित्व में आता हूँ। मैं सृष्टि का पिता हूँ और मैं ही माता हूँ। मैं मार्ग हूँ, मैं ही साक्षी और मैं ही अंतिम शरण्य। मैं आदि अंत और विश्राम स्थल, अशेष कोश और आदि बीज हूँ। मैं अस्तित्व हूँ और अनस्तित्व भी हूँ। कांता चकित भाव से सुनती। स्वामी ने बताया, शब्दों का तात्पर्य विशुद्ध अस्तित्व है। अद्वैत का मतलब ईश्वर एक है। पूछेंगी फिर द्वैत कैसा? तो परमात्मा और जीवात्मा में अविद्या के कारण द्वैत है। इस प्रकार शब्द और अशब्द तो दो अलग अलग ब्रह्म हैं। शरीर, आत्मा, जीवन, मरण, अस्तित्व, अनस्तित्व। अब कुछ लोग शब्द को ब्रह्म मानते हैं या फिर ध्वनि नाद को ओम। फिर अशब्द को कहाँ रखेंगे? कांता को प्रभावित करने के लिए स्वामी गूढ़ से गूढ़तर होते चले जाते। वाचन के बीच रुककर कांता के चेहरे पर पड़ रहे प्रभाव को आंकते जाते। कांता उकसाती, बोलते जाइए, अच्छा लगता है, मन पवित्र होता जाता है। सृष्टि के बाहर कोई ईश्वर नहीं और ईश्वर के बाहर कोई सृष्टि नहीं। सत्य और असत्य में कोई अंतर नहीं, लेकिन सबके ऊपर एक परम सत्ता शून्य है। कांता के सिर के ऊपर से गुजर जाता। यह कैसे स्वामी जी? सृष्टि कब से है? ब्रह्मांड कितना बड़ा है और वह किसमें समाहित है? उपनिषदों में लिखा है कि सृष्टि स्वतंत्र पैदा हुई है, स्वतंत्र ही स्थित है और स्वतंत्र ही विलीन हो जाती है। मैंने आपको एक पुस्तक दी थी उपनिषदों की। उसमें कहीं लिखा था कि ब्रह्म की नगरी में जो मानव शरीर है, उसके हृदय के अंदर एक छोटा सा घर है। यह घर कमल की आकृति का है। उसके अंदर वह निवास करता है जिसे खोजना है, जिसके स्वरूप को जानना है। वैसे तो वह अगाध है, पर एक रास्ता है। वो ऐसे कि जो बूंद में है वो समुद्र में है, ब्रह्म पर ब्रह्म। यद्यपि वह एक जगह बैठा है, लेकिन उसकी गति व्याप्ति दूर दूर तक है। स्वयं सुख से पूर्ण है, लेकिन हर शय के अंदर बेचैन है। सर्वत्र उसकी सत्ता है। वह आनंद है और आनंद से परे भी, विद्वानों की कल्पना से भी परे। ऐसा क्यों स्वामी जी? स्वामी जी, मानवेंद्र ने संबोधन को अंदर ही अंदर चुभलाया। उससे जो इंद्रियोत्तेजक रस निकला वह उनके कौमार्य को सहला गया। बोले, वह असीम है, लेकिन जीव मात्र तो ससीम है। प्रकाश की गति कितनी है मालूम? ना, 1,86,000 मील प्रति सेकंड। इस वेग से चलें फिर भी करोड़ों करोड़ वर्ष चलते रहने के बावजूद उसके छोर तक नहीं पहुंच सकते। कितने ही ऐसे तारे हैं जिन्हें हम देख तो पाते हैं, मगर उनकी वह किरण कितने प्रकाश वर्षों में आई है हम तक। हम क्या स्थूल भाव से उस तक पहुंच पाएंगे? कांता मूर्खों से ताकती। जब जब ऐसा होता, स्वामी विजयी भाव से उसे देखते। स्वामी ने शेव करते समय आईने में खुद को गौर से निहारा। काला रुक्ष पठारी चेहरा। वेदव्यास चौंक गए। अरे, यह तो कांता की आवाज है। पलट कर देखा, कहीं कोई नहीं। कांता ने चंदन की बिंदी लगाते समय आईने में खुद को निहारा। मामूली सपाट चेहरा, पवित्र और अनिंद्य। चौंक गई, यह तो स्वामी जी की आवाज है। पलट कर देखा, कहीं कोई नहीं। दोनों के चेहरों पर मुस्कान भरा गुरूर निखर आया। ब्रह्म की नगरी में जो मानव शरीर है और उसके अंदर जो कमल की आकृति का घर है, वह खिल गया था। कोई भ्रमर वहां गुंजार कर रहा था। कांता की वाग्मिता और व्यक्तित्व में दिनों दिन तराश आती गई। उसका चेहरा अपना था, मगर जुबान मानवेंद्र की। पांव अपने थे, मगर चाल मानवेंद्र की। आंख अपनी थी, मगर दृष्टि मानवेंद्र की। कांता के इस चेहरे पर जवानी की दीप्ति के साथ विद्वता की लाली खिलने लगी, मगर यह तो खिलने की शुरुआत भर थी। कांता को अभी नई नई बुलंदियां छूनी थी। इसके साथ एक विजय दर्प भी। पार्टी में जिस शख्स के सभी कायल हैं, वह खुद कांता से घायल है। वह अपनी छठी इंद्रिय से मानवेंद्र की मनोदशा को भांप रही थी और इसका एहसास होते ही ठसक से भर जाती।
एक दिन कांता ने मानवेंद्र से पूछा, आपने विवाह क्यों नहीं किया? पलटकर वही प्रश्न मानवेंद्र ने कांता के सामने कर दिया और आपने? दोनों एक साथ हंस पड़े। दो जल तरंग बज उठे। फिर मानवेंद्र ने कांता को रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अपनी प्रिय पंक्तियां सुनाई। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। कविता ही नहीं, उसका अनुवाद भी बताया। जंगल घने गहरे और सुहावने हैं, मगर मुझे अभी वायदे निभाने हैं। सोने से पहले मीलों चलना है मुझे, मीलों चलना है मुझे सोने से पहले। राजनीति, भाषा, साहित्य, दर्शन, विज्ञान, कुछ भी तो नहीं छोड़ा मानवेंद्र ने। सब पर समान अधिकार। यह आदमी आदमी है या ज्ञान का पहाड़? कांता सोचती। रोज ही कुछ न कुछ पूछती कांता। एक दिन पूछा, स्वामी जी, कोरा का मतलब क्या होता है? कोरा मतलब स्वच्छ, कोरा मतलब अभी तक जिसका इस्तेमाल ना हुआ हो, कोरा मतलब जिसमें दाग ना लगा हो, कोरा मतलब ब्रह्मचर्य, जैसे हम तुम। स्वामी ने यह भी बताना चाहा, और कोरा की व्याख्या भी। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम उस पर तेरा। पर यह छिछला लगा, कह नहीं पाए। अचानक चौंके, अरे यह ध्वनि थी या प्रतिध्वनि? आखिर उसने कोरा शब्द का अर्थ ही क्यों जानना चाहा? और जानना चाहा या बताना चाहा? कोरा कागज के हिंडोले पर कई दिन तक झूलते रहे मानवेंद्र का छोटा सा कमरा पत्र पत्रिकाओं, अखबारों, पैम्फलेटों, पांडुलिपियों, पुस्तकों से अटा हुआ कमरा। कुछ दिनों से यह अव्यवस्थित कमरा व्यवस्थित नजर आने लगा। सारी चीजें करीने से सजी नजर आने लगी। घर भी बुहारा बटोरा कौन करता है यह सब, सोचा करते मानवेंद्र। और एक दिन उन्होंने चोर को पकड़ लिया। कांता जी आप? शर्मा कर जाने लगी कांता। हाथ बढ़ाकर रोक लिया मानवेंद्र ने। चली जाना, पर एक चीनी कहानी सुनने के बाद। एक गरीब आदमी था, कुंवारा था। दिन भर के काम से थक कर आता, सोचा करता काश घर में कोई औरत होती, साफ सफाई कर देती। बाहर से थके मांदे आने पर घर इतना सूना सूना तो न लगता। दीवार पर एक कैलेंडर था जिसमें एक सुंदर जवान औरत का चित्र था। वह अक्सर उस जवान स्त्री के चित्र को सुनाते हुए यह सब कहता था। एक दिन घर आकर उसने देखा कि घर की साफ सफाई हो गई है, खाना भी बनाकर रखा हुआ है। गरीब आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ, कौन करता है यह सब? एक दिन समय से पहले आकर उसने अपने घर में झांका तो देखा कि कैलेंडर वाली औरत झटपट घर का सारा काम निपटा रही है। काम निपटा कर वह वापस कैलेंडर में जा समाई। अब उसे याद आया कि इसके पहले कैलेंडर खाली था और उस दिन उसने कुछ न कहा, लेकिन दूसरे दिन वह फिर चुपके से आया। कैलेंडर वाली औरत हड़बड़ाकर कैलेंडर में समाने जा रही थी कि उसने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। अब तुम मेरे घर में, मेरे मन मंदिर में समा चुकी हो, कैलेंडर में वापस नहीं जा सकती। कांता को होश आया तो उसने पाया कि उसका हाथ खुद मानवेंद्र के हाथ में था। कांता ने हाथ छुड़ाया। नहीं, मानवेंद्र पर मस्ती छा गई। उम्र के 20 साल पीछे चले गए। चूमना चाहा, कोई देख लेगा। धीरे से हाथ छुड़ाकर चली गई कांता। दोनों ही ब्रह्मचर्य में थे। ऐसा करना तो दूर, सोचना भी पाप था। अगले ही दिन मानवेंद्र ने पार्टी प्रधान और आश्रम के प्रभारी दोनों को पत्र लिखा। मजमून एक ही था, मैं ब्रह्मचर्य का परित्याग कर गृहस्थ जीवन जीना चाहता हूँ, कृपया मुझे इसकी अनुमति प्रदान करें। पत्र पढ़कर गंभीर हो गए पार्टी प्रधान। सामने खड़े मानवेंद्र से कहा, सरबस खाई भोग करी नाना, समर भूमि भय दुर्लभ प्राणा। जी ऐसा तो नहीं है, पार्टी के लिए तो मैं आज भी समर्पित हूँ, आगे भी रहूंगा। रही बात गृहस्थ जीवन की, तो आश्रम के चंद लोगों को छोड़कर सब वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। आपसे बहस में तो हम उलझना चाहते नहीं, पर यह तो बताइए, विश्वामित्र का तप खंडित करने वाली वह उर्वशी है कौन? कांता जी। कांता? पूछकर मौन हो गए पार्टी प्रधान। आश्रम में भूचाल आ गया। हमें तो पहले ही दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। एक टिप्पणी, गौतम बुद्ध ने इसीलिए अपने संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित कर रखा था। दूसरी टिप्पणी, पर वर्जित रह पाया? उनके न चाहने के बावजूद औरत ने अंततः संघ के वज्र कपाट तोड़कर संघ में प्रवेश पा ही लिया। तीसरी टिप्पणी, कौन? आम्रपाली? वह तो तथागत की प्रेमिका थी। चौथी टिप्पणी, वह आम्रपाली हो या यह आम्रपाली, आप स्त्री को रोक नहीं सकते। स्त्री एक जरूरत है, ठीक उसी तरह जिस तरह पुरुष। पांचवी टिप्पणी, आश्रम प्रधान के पास एक छोटी मोटी भीड़ जमा हो गई। यह कांता के एकांतिक विफल प्रेमियों की भीड़ थी। आश्रम प्रधान ने कहा,
यह तो सच है कि आम्रपाली को संघ में प्रवेश करने से रोका न जा सका, लेकिन तथागत ने उसी दिन आनंद को बता दिया था कि संघ की आयु आधी हो गई है। हमें कांता भी चाहिए, स्वामी भी, मगर दोनों एक साथ नहीं, अलग अलग। और मानवेंद्र कांता, यह तुम लोगों ने क्या किया? जो खलु दंड देव नहीं तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। गुरुजी ने कांता को प्रज्ञा कक्ष में बुलाया। प्रणाम निवेदित कर खड़ी हो गई कांता। हमने तो समझा था कि तुम काफी आगे जाओगी, पर तुम तो अपनी और स्वामी दोनों की हत्या कर दी तुमने तो। कांता के होंठ थरथराए, मगर उंगलियों के इशारे से रोक दिया गुरुजी ने। यह विवाह नहीं, डबल मर्डर है। तुम ब्रह्मचारियों का जीवन किसी एक के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए संकल्पित होता है। विवाह करके तुम अपनी विपुल संभावनाओं के आगे स्वयं पूर्ण विराम लगा रही हो। कभी तुमने सोचा भी कि कहां तक ले जाएगा यह प्रौढ़ तुम्हारी जैसी युवा औरत को? तुम्हारा ही नहीं, उसका भी पूर्ण विराम है यह विवाह। तुम खुद के साथ उसका भी सर्वनाश करने पर तुली हो। मैं पूछता हूं, क्या यह स्वामी ही तुम्हारा लक्ष्य था? लाखों को अमृत बांटने वाली इस कल्याणी अक्षय सलीला को इसी पठार में आकर अपमृत्यु का वरण करना था? हमने तो तुम्हें मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक के सपने पाले थे, और तुम कैसे भूल रही हो कि स्वामी हद से हद एक सीढ़ी हो सकता है, मंजिल नहीं। उससे जितना लेना था ले चुकी। अब छोड़ो उस सीढ़ी को जो नारद मोह से ग्रस्त तुमसे चिपक रहा है। तुम एक के लिए बनी ही नहीं हो कांते। गहरे कश्मकश में बीतता है दिन, गहरी बेचैनी में बीतती है रात। 7 दिनों का सोचने का समय दिया है गुरुजी ने। आज 8वां दिन है। धीरज चुकता जा रहा है स्वामी का। कांता अगर राजी हो तो आज ही मंदिर जाकर वरमाला का आदान प्रदान कर लेंगे। कांता के कमरे के बाहर दरवाजे पर खड़े हैं। अंदर औरतों की कचर पचर है। हाथ के दबाव से ठेल देते हैं दरवाजा। यह क्या? कांता की जगह यहाँ तो कोई मुंडित चेहरा कुशासन पर पालती मारे बैठा है। मस्तक पर चंदन का टीका है। गौर से देखते हैं और चौंक जाते हैं। तो यह तुम हो कांता? सामने एक दफ्ती पर लिखा हुआ है, मैंने संन्यास ले लिया है और आज से मैं मौन व्रत पर हूँ। लौट पड़े। आंखों में अभी भी टका है गेरुए वस्त्र में लिपटा कांता साध्वी का वह मुंडित चेहरा। यह संन्यास क्या एक दूजे को और पार्टी को उबारने का साधन है, या किन्हीं कोमलतम भावनाओं की हत्या? अंदर के ब्रह्म कमल नुमा आसन पर अधिष्ठित 2 आत्माओं का वध हुआ है। रक्त रंजित है गेरुआ। पार्टी क्या हमारे प्रेम की समाधि पर खड़ी होगी? किसी काशे वसना कोमलांगी को अंक में भर लेने वाले हाथ अब खाली थे। रिक्ता अंक भी, आवाज भी। कोई बात नहीं, यह तुम्हारा निर्णय है कांता। तुम्हें मीलों आगे जाना है ना। मैं तुम्हारा अंतिम शरण्य कैसे हो सकता था? मीलों आगे निकल जाओ, मीलों, वहां तक जहां मैं नजर भी ना आऊं। अफसोस सिर्फ इतना है कि यही पहले कह देती, हम दोनों रुसवा होने से तो बच जाते। जानना सिर्फ इतना है कि तुम्हारा इतना वाचाल व्यक्तित्व एकाएक इतना खामोश क्यों हो गया। मेरे जवाब से बेहतर है मेरी खामोशी न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।